हे एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट्स एट एचओएस। यूजीसी नेट्स एट एचओएस के हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं कवित अंजारी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ द डे, जहां पे हम डेली डेली बेसिस पे एक न्यू टॉपिक, न्यू कंसेप्ट जो है वो हम सीख रहे हैं अभी। उसी को कंटिन्यू करते आज जो है हमारा तीसरा पार्ट आ चुका है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। बेसिकली व्हाट इज ग्रुप डेवलपमेंट, कितने प्रकार के जो है स्टेजेस होते हैं, वो सब हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। अगर एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। ठीक है जी। चलो, आज का जो हमारा कंसेप्ट ऑफ द डे है, ये बेसिकली कॉमर्स और मैनेजमेंट यूजीसी नेट और कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम जो कि पीएचडी के लिए कंडक्ट करवाई जाती है, उसके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। टुडे विल गोइंग टू डिस्कस स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ठीक है जी। चलो, देखो, सबसे पहले स्टेजेस डिस्कस करने के बजाय ये थोड़ा ब्रीफ में आइडिया ले लेते हैं कि ग्रुप डेवलपमेंट क्या होता है ना। देखो, बेसिकली ग्रुप किसको कहते हैं? ग्रुप कहते हैं दो या फिर दो से ज्यादा कोई इंडिविजुअल्स है, वो कोई इकट्ठा होकर कोई टास्क जो है कॉमन गोल अचीव करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। अब ग्रुप डेवलप कैसे होगा? ग्रुप डेवलपमेंट होने के कई मेथड होते हैं, है ना। कोई लीडर होता है, सपोज करो कोई लीडर जो है वो कौन सी लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करेगा, उसके भी अलग अलग स्टाइल्स है। ऐसे ही ग्रुप को डेवलप करने के लिए, ग्रुप के मेंबर को ज्यादातर कैपेबल बनाने के लिए जो भी टेक्निक यूज की जाती है वो कहाँ पे इंक्लूड होता है? ग्रुप के डेवलपमेंट में। ठीक है जी। चलो, यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं। द ग्रुप डेवलपमेंट मीन्स फॉर्मिंग the association of people to work as group and direct their action towards the accomplishment of a common goal। कोई कॉमन गोल होता है, एक और प्री आइडेंटिफाई बेंचमार्क होता है, उसको अचीव करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल्स जो है वो इकट्ठा काम कर रहे हैं, है ना। फॉर्मिंग द एसोसिएशन ऑफ पीपल, है ना। ग्रुप में अगर कोई काम कर रहे हैं कोई कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। द जॉब ऑफ each ग्रुप मेंबर आर इंटरडिपेंडेंट, माना एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ वन विल अफेक्ट द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप परफॉर्मेंस। ठीक है। कोई एक इंसान जो है वो अपना पार्ट नहीं प्ले करता है, अपने दिए हुए काम को नहीं कंप्लीट करता है, तो उसका इफेक्ट जो है वो पूरे ग्रुप को बेयर करना पड़ता है ना। इट इज ऑफन कॉल्ड एज टीम बिल्डिंग और टीम डेवलपमेंट। ठीक है जी। द मोस्ट फेमस एंड वेल नोन मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय ब्रूस टकमैन। ये देखो, ये आपको नोट डाउन कर लेना है ना। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टैटिक पोर्शन इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट। ओके। सो एक ग्रुप डेवलपमेंट का बहुत ही फेमस मॉडल है जो कि किसने दिया है? ब्रूस टकमैन ने दिया है। ठीक है। दैट इंक्लूड्स द फोर स्टेज। अब कौन कौन से स्टेजेस है जो कि हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्रुप डेवलपमेंट में? पहला है फॉर्मिंग, फिर है स्टॉर्मिंग, फिर नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड द फिफ्थ स्टेज इज एडजॉर्निंग। देखो, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड फिफ्थ इज एडजॉर्निंग। तो आप कैसे याद रखो? एनपीए तो पता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एफएस का एनपीए ऐसे याद रख सकते हो आप, एफएस का एनपीए। तो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। ठीक है जी। ये जो स्टेजेस है ये किसके है? ग्रुप डेवलपमेंट के। किन्होंने दिए हैं? ब्रूस टकमैन ने दिए हैं। ठीक है जी। नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ। चलो, ये कुछ स्टेजेस है जो कि ब्रूस टकमैन ने दिए हैं। फॉर्मिंग, फिर आता है आपका स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन इज एडजॉर्निंग। ठीक है जी। चलो, यहाँ पे तो मीनिंग तो वैसे लिखा ही हुआ है सभी का। ठीक है, ये वाला मीनिंग जो है वो सभी का लिखा ही हुआ है, आप अपने एंड से पढ़ लीजिएगा। हम एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, फॉर्मिंग, फॉर्म करना, है ना, शुरू करना। तो ये क्या है? ग्रुप इज इनिशियली कमिंग टुगेदर।
जब ग्रुप जो है वो फॉर्मेशन होता है किसी भी चीज का, तो क्या कहते हैं, सिर्फ इकट्ठे मिलते हैं, तो ये क्या है, ग्रुप इज इनिशियली कमिंग टुगेदर। पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइनेस एंड अनसर्टेनिटी अमंग मेंबर। ठीक है, अब आपको मैं बोल दूं कि ये कुछ काम है, आपको जो है चार पांच लोगों के साथ इकट्ठा करने, ये आपके चार पांच लोग हैं, आप सभी मिलके जो है काम शुरू करो। तो शुरू में तो आप एक शाइनेस फील करते हो ना, कि कैसे बोले, क्या बोले, अपन कोई को जानते भी नहीं है ना। तो अनसर्टेनिटी अमंग मेंबर रहती है, सर्टेन मेंबर, सर्टेनिटी जो है वो मेंबर के बीच में उतना नहीं टिक पाती है। ठीक है, फिर आता है एक्स्ट्रावर्टेड आउटस्पोकन मेंबर में रैपिडली एज्यूम सम काइंड ऑफ लीडरशिप रोल। अब जैसे मेरे जैसे कोई है, तो ग्रुप में शुरुआत ही अगर मैं करता हूँ, तो बाकी को क्या लगेगा कि ये लीडर हो सकता है हमारे ग्रुप का, है ना। फिर है मेंटेनेंस कंसर्न आर प्रीडोमिनेटिंग। why are we have why are we here, what are we doing, what is our goal, what is our purpose। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं ग्रुप के फॉर्मेशन के टाइम, है ना। हम यहाँ पे क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमारा पर्पस है, हमारा गोल क्या है, ये सब आपको क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, फॉर्मिंग के स्टेज में। ठीक है जी, चल। अब उसके बाद हमारा ग्रुप जो है वो बन गया है पूरी तरीके से, है ना। फिर क्या आता है, स्टॉर्मिंग आता है। अब एक ग्रुप में जो है जितने भी मेंबर होंगे एक ग्रुप में, सपोज कीजिए कोई ग्रुप है छोटा सा 5 मेंबर का। अब ये पांचों मेंबर के थॉट्स जो है वो क्या मैच कर रहे होंगे सभी के साथ, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई एक काम के लिए मैच ना भी कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है, वंस द फॉर्मिंग स्टेज इज ओवर, जब फॉर्मिंग की स्टेज जो है वो खत्म हो जाती है, द इंडिविजुअल्स विल स्टार्ट इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर इन कंटेक्स्ट ऑफ टास्क टू बी अचीव्ड। काम को अचीव करने के लिए, वर्क को कंप्लीट करने के लिए ग्रुप मेंबर को क्या करना पड़ता है, इंटरकनेक्ट करना पड़ता है, आपस में बातचीत करनी पड़ती है, तभी तो काम सोल्व हो जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट है, the conflict and competition among the group member will highest at this stage। conflict होता है ना, मैं ये कह रहा हूँ, कोई दूसरा मेरे ग्रुप मेंबर जो है वो दूसरा कोई सजेशन दे रहा है, फिर आपस में लड़ाई होती है, नहीं फिर जो है कंपटीशन भी होता है कि नहीं चलो मैं इनसे ज्यादा बेहतर करूँ, अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो ग्रुप का ही होगा, लेकिन इंडिविजुअल कंपटीशन ज्यादा होती है ग्रुप में। ठीक है, फिर आता है द इश्यू रिलेटेड टू लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेटजी, रूल्स, अथॉरिटी, इवेल्युएशन, रिवॉर्ड सिस्टम एक्सेट्रा अराइज एट द स्टॉर्मिंग स्टेज। ये सारी चीजें जो है, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, स्ट्रेटजी कह लो, रिवॉर्ड सिस्टम कह लो, लीडरशिप कह लो, ये सभी मिला के कौन सी स्टेज में आती है, स्टॉर्मिंग की स्टेज में आती है। ठीक है जी, चल। अगला स्टेप हमारा होगा नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में अब क्या है, ग्रुप हमारा बन गया है, ठीक है। फिर ग्रुप मेंबर जो है वो आपस में बातचीत शुरू कर दी है, काम को कैसे अचीव करे उसकी स्ट्रेटेजी, कोई लीडर जो होगा शुरुआत करेगा ग्रुप ग्रुप में कि हम ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, तो वो लीडरशिप क्वालिटी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप मेंबर में, है ना। फिर वो जो है वो सारा क्लियर है। अब आगे क्या, आगे ये होता है कि इंटरनल ग्रुप स्ट्रक्चर नाउ सॉर्टेड, कि हमको क्या क्या काम करना है एज ए ग्रुप मेंबर, वो अभी सोल्व हो चुका है। ग्रुप आइडेंटिटी टेक शेप, what kind of behavior and contribution are acceptable and normalized within the group। ये क्वेश्चन होते हैं कि आपको कैसे काम करना है ना, कैसे नॉर्मलाइज होके एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके आपको काम करना है, ये नॉर्मिंग में होता है। स्टॉर्मिंग में तो सिर्फ क्या होता है कि आपका जो है काम जो है वो आपको मालूम होता है कि हमको ऐसे काम करना है, लेकिन आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, आप कैसे काम कर रहे हो, है ना, वो कहाँ पे कवर होता है, नॉर्मिंग के स्टेज में। फिर है फॉर्मेशन ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट ग्रुप नॉर्म। फिर है नॉर्म्स क्रिएट स्ट्रक्चर, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, है ना, हम कौन सी चीज के लिए काम कर रहे हैं। ग्रुप कैन रैपिडली स्लिप बैक इनटू स्टॉर्मिंग, कोऑपरेशन इज द की फॉर द नॉर्मिंग स्टेज, राइट। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इस स्टेज से, माना नॉर्मिंग के स्टेज से हम वापस स्टॉर्मिंग के स्टेज से भी जा सकते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कैसे हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिहेवियर। अगर कोई एक ग्रुप मेंबर जो कि इंडिविजुअल है वो अपने ही विचारों से, अपने ही स्ट्रेटेजी लगा लगा के ग्रुप का काम जो है वो कर रहा है, तो अल्टीमेटली ग्रुप का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर आर अगेंस्ट ऑफ हिम और हर, है ना।
तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप कैन रेडिली स्लिप बैक इनटू स्टॉर्मिंग स्टेज। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन ज्यादा होती है स्टॉर्मिंग में। ठीक है जी, आई होप कि इतना क्लियर है आपको। फिर आता है हमारा परफॉर्मिंग। अब हमको ये भी देखो, सबसे पहले क्या था, फॉर्मेशन, तो जहाँ पे ग्रुप जो है वो क्रिएट होता है ना, फाउंडेशन होता है ग्रुप का। दूसरा क्या था, स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग माना कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन अराइज होती है। क्यों अराइज होती है कि ग्रुप के मेंबर जो है वो आपस में बातचीत करते हैं कि हम कैसे काम को अचीव करें, है ना। फिर तीसरा क्या था, नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में बिहेवियर आपको जो है इवेल्युएट करना होता है खुद का, और एज ए ग्रुप मेंबर ग्रुप का भी आप कर सकते हो। फिर परफॉर्मिंग, अब परफॉर्म करना है काम को एज ए ग्रुप में। ग्रुप में जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो कई सारी लिमिटेशन भी आपको जो है फेस करनी पड़ती है, कई सारे आपको जो है ना सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। ठीक है, चलो तो पहला पॉइंट क्या है, एट दिस स्टेज सिनर्जी गेट्स क्रिएटेड बिटवीन टीम मेंबर्स वेयर एवरीवन वर्क टुगेदर, वर्क टुवर्ड्स एन अकॉम्प्लिश ऑफ अ गोल। जो गोल हमने मतलब विजन जो हमने क्रिएट किया है, उसी तरीके से, उसी वे में हमारे जो गोल हैं वो हम अचीव करेंगे साथ मिलकर। ठीक है, this stage is characterized by flexibility and interdependence। ग्रुप वर्क जो है वो इंटरडिपेंडेंस ही होता है, क्योंकि कोई एक ग्रुप जो है वो ऐसा नहीं होगा कि उसमें 5 जन है और कोई एक ही काम कर रहा है ना, पांचों में डिवाइड होता है काम। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। फ्लेक्सिबिलिटी माना मेरे को जो काम अलोकेट हुआ है वो मैं उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ जितना आपको अलोकेट हुआ है, तो हम फ्लेक्सिबल भी हैं कि चलो आपका मैं कर लूँ, हमारा जो है साथ में गोल अचीव कर पाएंगे हम। तो इसलिए इंटरडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। फिर है द टीम मेंबर नो ईच अदर सो वेल दैट दे कैन हैंडल एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। नॉर्मिंग में क्या होता है कि नॉर्मिंग में हमको बिहेवियर मालूम हो जाता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमको कैसे फॉलो करनी है, हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी है वो हमको आइडेंटिफाई हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, पैचअप एक तरीके से हो जाता है कि हम एक दूसरे ग्रुप मेंबर को अच्छे से जान जान मतलब जान चुके होते हैं। तो कोई भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी तो हमको क्या कर सकेंगे, हम इजीली हैंडल कर सकेंगे एज ए ग्रुप मेंबर, राइट, that comes before the team. Also, the roles and responsibility of member change according to situation frequently because at this stage everyone is equally task oriented. Performing में क्या होता है कि कोई आगे पीछे नहीं होता है, सभी को इंडिविजुअली और एज ए ग्रुप मेंबर काम करना ही होता है ना, तभी जाके तो परफॉर्मिंग और जो गोल हमारा है वो हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, पीपल ओरिएंटेड एंड थर्स कैन परफॉर्म एफिशिएंटली। ठीक है जी, चलो। और ये लास्ट स्टेज है, फिफ्थ स्टेज, एडजॉर्निंग। अब परफॉर्म भी हो गया, पहला क्या था, ग्रुप फॉर्मेशन, फॉर्मेट हो गया, ग्रुप एस्टैब्लिश हो गया, है ना। दूसरा था स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग माना एक दूसरे से बातचीत हो गई, कंफ्लिक्ट कंपटीशन भी हो गया। तीसरा क्या था, नॉर्मिंग। नॉर्मिंग माना नॉर्मलाइजेशन हो गया, बिहेवियर क्या होना चाहिए काम करते वक्त, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है वो। फिर चौथा, हमने प्रैक्टिकल में परफॉर्मेंस स्टार्ट किया कि हम कैसे कैसे जो है ग्रुप के गोल जो है वो हम अचीव करेंगे। और एडजॉर्निंग क्या होता है, अब काम अचीव हो गया, ग्रुप अचीव हो गया, तो एट द एंड क्या होगा, ग्रुप कोलैप्स कर जाएगा, है ना। कंपटीशन एंड डिसएंगेजमेंट। ठीक है, डिसएंगेजमेंट और कंपटीशन, सेपरेशन एंड एंडिंग फ्रॉम टास्क एंड मेंबर। काम हमारा अचीव हो गया, हमारा गोल जो है, हमारा जो प्रिंसिपल जो हमने सेट किया था वो अकॉम्प्लिश हमने कर दिया, तो एट द एंड ग्रुप क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। प्राइड एंड अकॉम्प्लिशमेंट में बी फेल्ट। प्राइड किसको होता है और जो डिसएडवांटेज है वो किसको फेल होता है, जिसने काम नहीं किया है एज ए ग्रुप मेंबर, उसको क्या फील होता है कि अरे यार थोड़ा बहुत कर लेते हो तो क्या क्या ही फर्क पड़ता है ना। और प्राइड भी सेम, टीम लीडर, ग्रुप लीडर। फिर फोर्थ पॉइंट है सम डिस्क्राइब स्टेजेस डिफॉर्मिंग एंड मॉर्निंग। ये देखो, ये अनदर नाम है, दूसरे कोई नाम है, डिफॉर्मिंग एंड मॉर्निंग। ठीक है जी, ये आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है जी। और फिर है रिकॉग्नाइज द सेंस ऑफ लॉस फेल्ट बाय द ग्रुप मेंबर। ग्रुप जो है वो यहाँ पे क्या हो जाए, एंड हो जा रहा है। ठीक है जी, आई होप कि आपको जो है इतने जो भी हमने 5 स्टेजेस देखे वो अभी तक क्लियर है। सबसे पहले मैं समरी दे देता हूं आपको। ठीक है, चलो। पहला क्या था, फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में क्या होता है, ग्रुप को एस्टैब्लिश करते, ग्रुप हमारा क्रिएट होता है ना, सिंपल। दूसरा क्या था, स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में
कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे विचार जो है एज ए इंडिविजुअल एंड yes, we are working in the we are working in the group, right? So हमारे जो विचार है वो कहीं हद तक मिलते नहीं है एक दूसरे से, तो क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन अराइज होता है। अब इसको मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उसको कम करने के लिए क्या होता है, थर्ड स्टेज नॉर्मिंग, जहाँ पे हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिहेवियर जो है वो हमारा जज होता है, राइट? जजमेंट होता है और क्या होता है, इवेल्युएट होता है कि हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे काम करना चाहिए। फिर चौथा क्या आता है, फोर्थ स्टेज हमारी क्या है, परफॉर्मिंग, राइट? परफॉर्मिंग। सो उसमें ये हम देखते हैं कि हमने जो काम किया है वो कितना, मतलब कितने हद तक सही है, ताकि हम हमारा जो गोल जो है वो हम अच्छे से अचीव कर सकेंगे, ठीक है? और यहाँ पे एक और पॉइंट था कि अगर कोई फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क जो है वो फ्लेक्सिबल एंड इंटरडिपेंडेंस होता है, तो हम फ्यूचर में भी आने वाले कोई भी सिचुएशन को इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारा काम पूरा हो गया, हमने परफॉर्म कर दिया एज ए ग्रुप मेंबर, राइट? तो व्हाट इज द लास्ट स्टेज? लास्ट वन इज एडजॉर्निंग, जहाँ पे ग्रुप का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है ग्रुप, ठीक है? अब जब ग्रुप जो है वो एंड हो गया, तब प्राइड की मूवमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट में भी फेल्ड होती है ग्रुप मेंबर द्वारा, ठीक है? तो ये है आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के 5 स्टेज, ठीक है? मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, FSNPA, ठीक है? FS का NPA, आप ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है जी? ओके, सो ये आपका होमवर्क है। आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है, ठीक है जी? चलिए, आई होप आज का सेशन जो है वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है, ठीक है? और आने वाले कोई भी टॉपिक के लिए आप हमारी चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो अभी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आपको कि हमारी टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल भी है, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से, यूजीसी नेट सेट एचवास, तो उसका भी लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है और आप जरूर से शेयर करेंगे, ठीक है जी? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।